नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि आखिर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो ही गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे कहते हैं विष्णुदेव साय का सुशासन, डबल इंजन की सरकार। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। उन्होंने कहा कि हम बार बार आरोप लगाते थे जब हम विपक्ष में थे। कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय महादेव सट्टा ऐप का उदय हुआ था, फला फूला और वट वृक्ष बन गया। हम कहते थे कि इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। भूपेश बघेल जिसे 4 साल में नहीं पकड़ पाए, उसे विष्णुदेव साय की सरकार ने मात्र 10 महीने के भीतर सलाखों के पीछे भेज दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो और दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हुआ हो। आखिर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए। इसे कहते हैं विष्णुदेव साय का सुशासन, डबल इंजन की सरकार। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो गए। हम बार बार आरोप लगाते थे जब हम विपक्ष में थे, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय महादेव सट्टा ऐप का उदय हुआ, फला फूला और वट वृक्ष बन गया। हम कहते थे कि इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है, परंतु भूपेश बघेल जी 4 साल में जिसे पकड़ नहीं पाए, माननीय विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार ने 10 महीने के अंदर सलाखों के पीछे भेज दिया। फिर से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, चाहे कोई भी हो और चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। गुरुवार को सप्तमी के दिन वैशाली नगर कालीबाड़ी भिलाई में सपत्नीक राज्यपाल रमन डेका पहुंचे। उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के नागरिकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान कालीबाड़ी अध्यक्ष सुप्रियो बोस, विमान दास, अमलेंदु तालुकदार, शांतनु घोष, महासचिव अभिजीत साहा, संजीत चक्रवर्ती सहित संभाग आयुक्त कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता आरी शर्मा, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सहित कालीबाड़ी समिति के महिला एवं पुरुष बड़ी संख्या में शामिल थे। आज पूजा का पर्वन है, बहुत ही अच्छा लगा इसमें आके। और दूसरा बात है, ये पूजा का टाइम है, सबका मनोकामना सिद्धि हो, इसलिए माता का पास प्रार्थना किया है। और हम सोचते हैं जी छत्तीसगढ़ अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम होगा। छत्तीसगढ़ प्रगति का रूट पे है, उसको और दोहराना है। जसगीत जगराता गरबा डांडिया की धूम से मां दुर्गा की भक्ति से शहर सराबोर है। वहीं दुर्गा पूजा पंडालों और झांकियों में श्रद्धालुओं की कतारें भी लग रही है, तो प्रमुख देवी मंदिरों में हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति जगमगा रही है। इसी कड़ी में आमती नगर हुडको में रविंद्र निकेतन द्वारा संचालित कालीबाड़ी में 5 दिवसीय बंगाली दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बंगाली समाज के लिए गुरुवार का दिन विशेष रहा। नवरात्र के महाअष्टमी पर कालीबाड़ी में विशेष संधि पूजा की गई। इसके साथ ही 108 कमल पुष्प एवं दीपों से देवी मां की पूजा की गई। शाम को संधि पूजा की गई। इसके बाद शाम को हुई संध्या आरती में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दुर्गा मां के जयकारे व ढाक ताशे के साथ दुर्गा पूजा का उल्लास और उमंग चरम पर था। इस दौरान हुडको स्थित कालीबाड़ी पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने माता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। नवरात्र के पावन अवसर पर हुडको स्थित कालीबाड़ी में भव्यता से माता दुर्गा की स्थापना की गई है। बंगाली समाज के द्वारा रविंद्र निकेतन के द्वारा कालीबाड़ी परिसर में मां दुर्गा की स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही प्रतिदिन यहां पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ लगा मेला भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर रोजाना गीत संगीत का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। गुरुवार को आयोजित गीत संगीत के प्रोग्राम में जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का भी दौर चला। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे और साथ ही जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। हमको गाने होने का बहुत शौक रहा नहीं, लेकिन एक यही गाना हमको पसंद आया थोड़े। कॉलेज लाइफ से यही एक गाना
और जब कभी कोई मिलता है तो उसको बोल देता हूँ ये वाला एक तो सुना दो। और इसमें जीवन का जैसे पिक्चर का नाम भी इम्तिहान था। अगर हम जीवन को देखें तो रोज सवेरे से शाम रात तक रोज हम किसी न किसी इम्तिहान से गुजरते हैं और हमको हर इम्तिहान से गुजरना होता है। नंबर कितना मिलता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इम्तिहान तो देना पड़ता है। इसलिए इम्तिहान देने की आदत बनी रहनी चाहिए, वही जीवन है। नंबर वो अपने आप में नहीं। हम ये सब 4 दिन दुर्गा की उत्सव जिंदगी के कार्यक्रम में उपस्थित वाकई में हुए किताबों को हटकर और 9 और दुर्गा को हटाकर 9 दिन तक स्थापित करके सच कहूं पूजा अर्चना तो करके धूप की गर्दिश उनसे हो शक्ति तपिश अर्जित हो करते हैं, या घर फिर में चांदी सुख की शांति छाव हो, समृद्धि की हम कामना तो करते मुसाफिर हैं। की तरह हर मौसम सुमति में एकता हो घर में, ये भी अपना और हमारे सफर बच्चे करना संस्कारवान बने। हमारी ये तरह माँ के से गीत प्रार्थना भी करके हम होते लोग हैं आशीर्वाद जो मांगते मुसाफिर की तरह हमारे हैं। और हर जगह कालीबाड़ी में हमारे बंगाली भाई बहनों द्वारा बंगाली दुर्गा रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो ये से निकल कर न परंपरा जाने कितने गीत कलकत्ता की है, वेस्ट मुसाफिर बंगाल की की तरह है, दुर्गा आपके की और स्थापना मेरे है। घर में दस्तक देते हैं। 3 दरवाजा दिन खोलते तक ही वो गीत अति उत्साह और हमारे उमंग के दिल साथ में हमारे बंगाली बस भाई जाते हैं। बहन इस उन्हीं उत्सव को गीतों के मनाते हैं। सबब में एक बड़ा एक बार त्योहार फिर अगर माने देव देव वेस्ट बंगाल का हमारे बंगाली भाइयों बहनों का तो ये दुर्गा उत्सव होता है। मैं इसकी ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माँ सबसे मनोकामना पूर्ण करे इसकी प्रार्थना भी करता हूँ। सर 2 दिन के बाद दशहरा पर्व है। देखिए क्या है, हम लोग 9 दिन तक दुर्गा से शक्ति अर्जित करते हैं इस भाव के साथ कि अहंकार रूपी, द्वेष रूपी, ईर्षा रूपी, क्रोध रूपी रावण का दहन करके अपने अंदर शुद्धिकरण करें। रावण को उसी का प्रतीक के रूप में हम लोग दहन करते हैं और इस भाव के साथ कि हमारे अंदर भी इसी तरह द्वेष, अहंकार और क्रोध, ईर्षा जो भरा पड़ा है उसको भी हम जलाकर भस्म कर दें और एक भाईचारे के रूप में हम सब अपना जीवन जिए, एक दूसरे से प्रेम करें, स्नेह करें, एक दूसरे से भाईचारे के रूप में रहें। बहरहाल आने वाले दिनों में यहाँ पर महाभंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ।
नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक मनपसंद अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारे। अधिकृत विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवा परमो धर्म की भावना के साथ लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा सेवा सप्ताह के पंचम दिन 5 अक्टूबर को महिला महाविद्यालय भिलाई में सफल अभिभावक कैसे बने, इस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय दानी ने बच्चों की परवरिश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सेवा परम धर्म की भावना लिए साथ लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा सेवा सप्ताह के 5वें दिन 5 अक्टूबर को महिला महाविद्यालय भिलाई में सफल अभिभावक कैसे बने, इस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यहाँ सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय दानी ने बच्चों की परवरिश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल लोगों को दी। डॉक्टर अजय दानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सफल अभिभावक बनने के लिए सबसे पहले तो पति पत्नी में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। माता पिता के झगड़े का असर बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है। डॉक्टर अजय दानी ने बताया कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर सकारात्मक सोच, जज्बा, स्वाभिमान, विपरीत परिस्थितियों में स्थिर बुद्धि, चतुराई एवं दूरदृष्टि, मजबूत एवं गहरे संस्कार, आत्मविश्वास, धैर्य एवं लगन, गुस्से पर नियंत्रण, लचीलापन और ईमानदारी जैसे गुण विकसित करना चाहिए। अध्यक्ष लायन सुमन पांडे ने स्वागत भाषण इस दौरान दिया और उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कॉलेज की प्रिंसिपल संध्या मदन मोहन ने लायन सदस्यों का सम्मान किया और कहा कि सेवा एक असीमित शब्द है, इसे सीमाओं में बांधना असंभव है।
लायन मेंबर हर समय सेवा में लीन रहते हैं। उन्होंने शानदार कार्यक्रम के लिए लायन सदस्यों का आभार दिल से जताया और कहा, मैं भी लायंस क्लब की सदस्य रह चुकी हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ मेलविन जॉन्स के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। ध्वज वंदना का पठन लायन महमूद हिरानी ने किया। लायन रश्मि अग्रवाल ने डॉक्टर अजय दानी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित ही आपके उद्बोधन से उपस्थित मेंबर्स को लाभ होगा। उन्होंने कॉलेज की प्रिंसिपल संध्या मदन मोहन के कार्यों की प्रशंसा की और कहा, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर सकारात्मक सोच, जज्बा, स्वाभिमान और विपरीत परिस्थितियों में कैसे रहना है सिखाना चाहिए और ईमानदारी जैसे गुण विकसित कराना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल निशा शुक्ला, भारती वर्मा एवं सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स और लायन सदस्यों का आभार जताया। सेवा सप्ताह संयोजक लायन हरमिस भाटिया ने सेवा सप्ताह में किए जाने वाले कार्यों की जानकारियां दी। इस दौरान मंच संचालन लायन अमर सिंह गुप्ता ने किया और स्टूडेंट से ज्ञानवर्धक सवाल पूछे। सवालों के सही जवाब देने वाले छात्रों को अध्यक्ष लायन सुमन पांडे ने सम्मानित भी किया। कार्यक्रम प्रभारी लायन अंजू अरोरा थी। इस मौके पर लायन एसपी दुलई, लायन सतीश चंद सुराना, लायन विनोद परमार, लायन अनीता तिवारी, लायन अनिल अरोरा, लायन महमूद हिरानी, कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट सहित 150 लोग शामिल रहे। बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना ये भी माँ को या पेरेंट्स को पता होना चाहिए, वही असली पेरेंटिंग है। विज्ञान के माध्यम से तो वो आगे बढ़ जाएगा, पर कला के माध्यम से आपके घर से ही समाज सब चीज़ों को ले जाएगा। बोलने की शक्ति, बताने की शक्ति, सुनने की शक्ति या समझने की शक्ति। सो पेरेंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज अ आर्ट। ये देख लीजिए, आप जिस भी पेरेंट्स को पूछ रहे हैं, आज भी वो समस्याओं से जूझ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को बड़ा कैसे करूं। खासकर जो नवविवाहित होते हैं या जिनकी जस्ट मैरिज हुई रहती है, जिनके जस्ट बच्चे हुए रहते हैं, वो इस कॉम्प्लेक्स में हस्बैंड वाइफ हमेशा उलझे रहते हैं। घर का कोई बताता नहीं कि इसको बढ़ाना कैसे है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये बता सकते हैं जो भूखा इसलिए हो रहा है कि वो इस कारण से हो रहा है। दिस इज द पेरेंट्स ड्यूटी और मदर्स ड्यूटी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको एहसास करें और उसको दूर करें, क्योंकि 0 से 5 इयर्स आपको पालन पोषण करना है, ये आपको बताया गया। मतलब उसमें किसी प्रकार की स्ट्रिक्टनेस नहीं लानी है, उसके में सर्च आउट करना है कि व्हाट इज द रीजन। हो सकता है गर्मी से हो रही हो सकता है एसी नहीं चल रहा इसलिए हो रही हो सकता है कोई आके पेरेंट्स उसको या उसका एज का कोई बच्चा आके उसको तंग करके चला गया, इसलिए अगर उस समय आप फाइंड आउट करेंगे ऐसे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य को कर हस्तांतरण के तहत 6,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहारों के उपलक्ष्य में ये राशि मोदी सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मिला अनुपम उपहार है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कर का हस्तांतरण किया गया है। यही हम कहते थे कि डबल इंजन सरकार का फायदा है कि एक तरफ करों का हस्तांतरण हो रहा है, उसके माध्यम से राशि राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है और राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत ये राशि आम जनता तक पहुंच रही है। यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान समय में देश में त्योहारों का वातावरण है, नवरात्र का पर्व चल रहा है, दशहरा का आयोजन होना है और साथ ही दीपावली भी सामने है। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कर का हस्तांतरण किया गया है और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय छत्तीसगढ़ के लिए है कि 6,070 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और यही हम कहते थे कि डबल इंजन की सरकार का फायदा कि एक तरफ जो करों का हस्तांतरण हो रहा है उसके माध्यम से राशि सरकार को प्राप्त हो रही है और राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत ये पैसे जो है उन योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंच रहा है। मुझे लगता है यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देते हैं।
बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में जेल में बंद लोगों से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बलौदाबाजार जिला जेल में जाकर मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अमित जोगी ने प्रकरण में पुलिस के द्वारा लगभग 14,820 पन्ने के 13 अभियोग पत्रों की खामियां निकालते हुए मीडिया के सामने पुलिस की विवेचना की धज्जियां उड़ाई। अमित ने एक अधिवक्ता होने के नाते अभियोग पत्रों में 11 ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसके आधार पर उन्होंने पुलिस की विवेचना को पूरी तरह फर्जी और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित करार दिया। देखिए, मैंने जो 356 लोगों की जो आरोपियों की सूची बनी है, इनमें से 186 अंदर हैं अभी आपकी अलग अलग जेलों में। 86 तो आपके इसी जेल में है और बाकी रायपुर जेल, बिलासपुर जेल और अंबिकापुर जेल में है। तो जब तक मैं ये पूरी 356 की सूची नहीं पढ़ लूंगा, पर हाँ, एक नाम तो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा है, देवेंद्र यादव जी का नाम। और मेरा ये मानना है कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं। वो प्रशासन का क्या कहना है वो तो दिख रहा है। प्रशासन इसका राजनीतिकरण करना चाहता है, वो ध्रुवीकरण चाहता है। हिंदू वर्सेस सतनामी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। वो हमारे समाज को राजनीतिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, धर्म के आधार पे अलग अलग संप्रदायों में बांटना चाहता है, नफरत की दीवारें खड़ा करना चाहता है, ताकि इस नफरत की आग की आड़ में वो अपने जो घनिष्ठ मित्र लोग हैं गुजरात वाले, उनको हमारा पूरा जो संपदा है, हमारे प्रदेश का जो पूरा खजाना है, वो बेच सके। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
राजधानी रायपुर से लगे आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कठिया में गुरुवार शाम को बाबा शिवदास बंजारे तालाब को पैदल चलकर पार कर रहे थे। बाबा जब तालाब डूबने लगे तो रेस्क्यू टीम के 4 गोताखोरों ने तालाब में उतरकर उन्हें बाहर निकाला। शिवदास बंजारे पिछले 1 महीने से अपने ऊपर दिव्य शक्ति होने का दावा कर रहे थे। गांव के घर में समाधि लिए हुए बिना तेल के खाना पीना बनाने का दावा भी कर रहे थे। आग के अंगारों पर खुले पैर चलने की बात कर रहे थे। बाबा की बातों को सुनकर भव्य चमत्कार की बात गांव में जमकर फैलने भी लगी थी। उसके बाद शिवदास ने गांव के तालाब के पानी के ऊपर चलकर एक छोर से दूसरे छोर जाने का दावा करने लगे। 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे बाबा पूजा अर्चना के बाद तालाब के पानी में उतरे। कुछ दूर पानी में चलने के बाद बाबा डूबने लगे तो गोताखोरों की टीम ने तालाब में छलांग लगाकर बाबा को बाहर निकाला। नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में हो रही भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने दुर्ग के चंडी मंदिर में महिलाओं के गले से चैन पार कर ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी कैमरे में कैद हुआ है। नवरात्र के पावन अवसर पर इन दिनों मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है। इसका फायदा उठाकर अज्ञात चोर हाथ साफ कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग के चंडी मंदिर में बीती रात मंदिर में लगी भीड़ और पूजा अर्चना के दौरान अज्ञात महिला चोरों ने महिलाओं के गले से चैन उतार हाथ साफ कर लिया। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। अब ये हाँ यहाँ सॉरी ये खींचिए एकदम करेक्ट ये खींचिए और वहीं से वापस जाइए ऐसे लोग तो पोस्टर लगाना चाहिए बेइज्जती कर रहा हूँ। गौरतलब है कि कोतवाली थाना अंतर्गत शनि मंदिर में पूजा के दौरान अज्ञात चोरों ने 2 महिलाओं के गले से सोने की चेन को पार कर दिया। दोनों पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अमित अंदानी ने बताया कि मंदिर में भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात आरोपियों ने महिलाओं के गले से चेन की चोरी कर ली है। इसको लेकर प्रार्थी राकेश गोयल ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी माता मंदिर में पूजा करने गई हुई थी। इस दौरान किसी ने उसके गले से 3 तोले वजन की सोने की चैन पार कर दी। वहीं प्रार्थी प्रफुल्ल गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी माता के गले से अज्ञात आरोपी ने 1.5 तोला वजन की सोने की चैन की चोरी कर ली। अब ये हाँ यहाँ सॉरी ये खींचिए एकदम करेक्ट ये खींचिए और वहीं से वापस जाइए ऐसे लोग तो पोस्टर लगाना चाहिए बेइज्जती कर रहा हूँ। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक फुटेज में एक महिला जिसने ब्राउन कलर की ओढ़नी एवं हल्के गुलाबी रंग का ड्रेस पहना हुआ था, वह भीड़ का फायदा उठाते हुए चैन दांत से काटकर निकालती नजर आ रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महाअष्टमी, जो कि नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिवस कहलाता है, इस दिन विशेष पर देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे शुभ दिवस पर आमटी अंडा के कृषक देवेंद्र कुमार साहू ने अपने परिवार के कुशल संचालन हेतु बहुफसलीय सिल्क प्रपोल्ड 4 व्हील ड्राइव मिनी कंबाइन मशीन पनेसर G60 की खरीदारी कर गौरवान्वित हुए।
नवरात्र पर अष्टमी का बहुत महत्व है। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण ये दिवस कहलाता है और इस दिन विशेष पर देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे शुभ दिवस पर आमटी अंडा के कृषक देवेंद्र कुमार साहू ने अपने परिवार के कुशल संचालन के लिए बहुफसलीय सेल्फ प्रपोल्ड 4 व्हील ड्राइव मिनी कंबाइन मशीन पनेसर G60 की खरीदारी की और खुशी से फूले नहीं समाये। यूं तो मिनी सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन बनाने वाली देश में अनेकों कंपनियां हैं, लेकिन पनेसर एग्रोटेक औद्योगिकी में जगजीत सिंह द्वारा रचित कंबाइन की खरीदारी करने हेतु देश के कृषक लयबद्ध अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि केसरी एग्रो इंडस्ट्रीज के संचालक सुभाष चंद्राकर एवं जयप्रकाश चंद्राकर के मंगल हाथों से मशीन की चाबी ग्रहण करते हुए आमटी अंडा के कृषकगण कृतज्ञ महसूस करते रहे। ऐसा प्रतीत होता रहा मानो वे दिल से खुश हो रहे हों और जैसे सावन का मेला लगा हुआ हो। ऐसे शुभ अवसर पर आमटी के कृषकगण देवेंद्र कुमार साहू, दुर्गा साहू, पुकेश्वर साहू, राजेंद्र साहू, उमा साहू, पंचराम, श्यामबाई, गोलू साहू, लोकेश कुंभकार एवं कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर श्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, मैनेजर खीमचंद गुप्ता, मिलिंद बागड़े, बरमेचा एलिवेटर से निरीक्षक अजय चौधरी, कनिष्ठ अभियंता अमर यादव शामिल रहे। महारानी की जय, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। मिनी कंबाइन पनेसर G60 जब खेतों में लहराती है तो लहलहाती फसलों के खेतों में इटलाती हुई करवटें बदलती नजर आती है और 180 डिग्री में घूमती है तो अनायास ही कृषकों के होठों में एक मीठी मुस्कान लाने हेतु मजबूर कर देती है। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के अवसर पर आकाशगंगा परिसर में आकाशगंगा व्यापारी परिसर के द्वारा भी महाआरती मां दुर्गा की जा रही है। प्रतिदिन यहां पर भंडारे का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तर्ज पर इस साल भी आकाशगंगा सुपेला व्यवसायिक परिसर में मां दुर्गा की स्थापना की गई है। आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। भव्य आरती माता की यहां पर रोजाना की जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचकर माता के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस दौरान महाभंडारे का भी रोजाना यहाँ पर आयोजन किया जाता है। स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पर महाभंडारे में श्रद्धालुओं को परोसे जाते हैं। भूख लगा दी ठीक है ना।
दुर्गोत्सव पर्व को लेकर समिति के द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। इस वर्ष भी हम लोग बद्रीनाथ थीम पे हम लोग ने आकाशगंगा दुर्गा पंडाल बनाया है और यहाँ रोज महाप्रसाद भी हो रही है संध्या आरती के बाद। माता से क्या कामना करते हैं? माता से बस सुख समृद्धि, पूरे भिलाई वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आशीर्वाद मिलता रहे माता का हर साल की तरह इस साल भी। ये 12वां वर्ष है ये। माता से यही कामना है कि सब फले फूले स्वस्थ रहे। माता से तो हम पूरे शहर के लिए, भिलाई शहर में हमारा जो एक वातावरण है, यहाँ पे हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं। इसी तरह माता की कृपा बनी रहे। यहाँ पे हमने आज तक कभी कोई दंगा फसाद नहीं देखा है। माता रानी हम पे यही कृपा बरसा के रखते हैं। नेपाली एकता आकाशगंगा की जो बनी हुई है पिछले 50-40 सालों से, ये यही बरकरार रहे। यही माता रानी से अपेक्षा है और माता रानी हमेशा हमारी कृपा दृष्टि बना के रखी है। हिमालय कॉम्प्लेक्स वाले हम मिलके दुर्गा जी हर साल की तरह इस साल भी माँ की प्रतिमा है दुर्गा को समिति द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। इसमें रोज आज अष्टमी का दिन है और रोज हमारे यहाँ भंडारे का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 4 से 5 हज़ार श्रद्धालुओं को लाभ हो रहा है भंडारे का। और देवी माँ की असीम कृपा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सब काम बहुत बढ़िया हो रहा है और इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखे देवी माँ, यही मना। बहरहाल भव्यता से मनाया जा रहा है इस पर्व में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचकर माता का दर्शन लाभ ले रहे हैं और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।